अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाइब्रेशन, इम्पैक्ट, सेंसर। तो वाइब्रेशन और इम्पैक्ट लगभग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके लिए हमें जरूरी होगा कि हम प्रेशर को एक बार समझें। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे ऐसे प्रेस किया जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं प्रेशर देना। लेकिन जब किसी चीज पे इस तरीके का इम्पैक्ट किया जाता है तो हम क्या उसको बोलते हैं, इम्पैक्ट। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जब आप किसी चीज को प्रेस करते हो तो उस पर आप एक कुशनिंग एफर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप किसी चीज को इम्पैक्ट करते हो तो कुशनिंग एफर्ट जो है वो बिल्कुल जीरो होगा। वो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसको बहुत ज्यादा इंटरनली उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस तक को हिला देता है। बस इतना अभी समझ लीजिए। अब आगे इस टॉपिक में हम आगे बढ़े तो इस सेंसर के बारे में हम वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट सेंसर जिसे हम बोलते हैं उसका हम क्या करेंगे, कहाँ इस्तेमाल होगा उसके बारे में समझेंगे। शॉक डिटेक्टर और इम्पैक्ट मॉनिटर एंड मेक सिग्नल, यानी आपका जो इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन सेंसर है वो क्या करेगा, कहीं पे भी शॉक यानी झटका लग रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है, इम्पैक्ट को मॉनिटर डिटेक्ट कर सकता है और एक सिग्नल छोटा सा माइनर सा सिग्नल क्रिएट कर देगा और उस सिग्नल को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहां पर इसके बारे में जो हमें समझना था कि सेंसर है क्या चीज वो हमने क्लियर किया। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है। एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर, यानी कि जो एक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में किस कारण से हो रहा है, टकराव की वजह से कनेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे से, और जिसके कारण उसके इंटरनली मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, उस फैक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट। जब वो दोनों चीजों के बीच में वो चीज आए कि उन दोनों के बीच में कैसा बिहेवियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेंसर का। अब हम इसमें बात करेंगे इम्पैक्ट सेंसर के टाइप के बारे में कि अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे ये पूरा बोर्ड है मेरे पास और मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर कितना इम्पैक्ट लग रहा है। अगर मैंने ऐसे किया एक और एक मैंने ऐसे किया तो दोनों में ही ये पूरा जो मेरा बोर्ड है वो हिला, लेकिन कब इम्पैक्ट था और कब प्रेशर था तो उसको कैसे जजमेंट किया जाएगा, उसके लिए कौन सा सेंसर लगाया गया है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ सेंसर ऐसे हमारी गाड़ी के अंदर है जो नॉक को भी सहन करते हैं। नॉक का भी मतलब वही है, ऐसे नॉक करते हैं ना, वो भी क्या है, इम्पैक्ट के जैसा ही है, बस उसको थोड़ा सा समझना नहीं है। इम्पैक्ट को बताने का काम करेगा तो वो किस प्रकार से काम करते हैं हम उसकी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसी में हमारा वाइब्रेशन सेंसर भी इंक्लूडेड हो जाएगा, इसमें ही हमारा नॉक सेंसर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले समझेंगे बॉल एंड मैग्नेट टाइप सेंसर। जो इम्पैक्ट सेंसर की परफॉर्मेंस को दे सकते हैं उन सेंसर की बात कर रहे हैं। ओवरऑल वाइब्रेशन, इम्पैक्ट, नॉक, इन सभी चीजों को वो बता सकता है। आइए उस पर समझते हैं। बस यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली जो शेडिंग है ये जो है आपका मैग्नेट है। अब जैसे ही कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर लगेगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये सडनली क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा या अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। उसकी वजह से एक रिएक्शन क्रिएट होगी, इन दोनों पॉइंट्स पर एक रिएक्शन क्रिएट होगा, एक माइनर्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहां पर मैग्नेट है, यहां पर भी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, कोई टेम्परेरी मैग्नेट नहीं है। तो उस बेसिस में यहां पर अगर मैं कोई भी मैग्नेट रखता हूं तो ये भी जो बॉल है आयरन का बना हुआ है, तो जो बॉल है वो भी क्या होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जैसे ही ये बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने के बाद जैसे ही इसको तोड़ता हुआ इस जगह पे पहुंचेगा तो इन दोनों पॉइंट्स को इन टर्मिनल्स को टच करेगा, तो एक स्मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल चार्ज इन दोनों पॉइंट से आगे डिलीवर होगा और वो हमें बताएगा कि यहाँ पे इम्पैक्ट लगा है। क्लियर। अब ये जो इम्पैक्ट है जिसका जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, वो हम आगे समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बॉल टाइप। ये जो बॉल टाइप है ये बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल वाला पार्ट है, यानी एक मैकेनिकल टाइप का ही डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया गया है। बॉल टाइप है पोटेंशियोमीटर। ठीक है।
अब पोटेंशियोमीटर तो हमें पता ही है, वैसा ही लगभग कोई सिस्टम यहाँ इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर लगा दिए गए हैं कुछ वेट्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कुछ वेट लगा दिया। अब जैसे मान लो कि कोई भी इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो ये डिस्क जो है ना वो हल्की सी रोटेट हो सकती है, हल्की सी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो जब किसी भी दिशा से लगेगा तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये इसके ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वेरी कर सकता है, और जब रेजिस्टेंस पे वेरी करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा लगा है या वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वन टाइम यूज होता है और एक होते हैं जो नॉर्मली हम वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा बॉल टाइप जो कि इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकली। एक होता है रोलर टाइप। रोलर टाइप में क्या वर्किंग है, ये जस्ट लाइक ए सीवी पॉइंट्स। यहाँ पर मान लीजिए एक सीवी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ बिल्कुल टच है तो सिग्नल जो है वो आगे जा रहा है, कंटिन्यूटी जो है वो आगे जा रही है। लेकिन जैसे ही कोई इम्पैक्ट इससे टकराएगा तो इम्पैक्ट टकराने से क्या वही आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगा, जब आगे की तरफ भागने की कोशिश करें। जैसे आप जब गाड़ी में बैठे हुए होते हो बसेस वगैरह में, जैसे ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ भागती है, आगे की तरफ भागेगी। जब आगे की तरफ भागेगी तो उस केस में आप देखोगे ऐसे ही सेम केस इसमें भी आगे की तरफ भागेगा तो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है प्लेट से होता हुआ यहाँ पहुंच जाए। ये सिर्फ हमें समझना है कि ऐसे कैसे काम कर रहा है। इसके बाद रोलर में क्या होगा, जैसे इम्पैक्ट लगेगा ना तो ये रोल होकर वापस यहाँ बाइंड हो जाएगा। जैसे बच्चों का खिलौना होता है उसमें एक ऐसे गुच्छा बना हुआ होता है, लाइक वैसा ही है, खुला हुआ है तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, जब लिपट जाएगा तो ऐसा होगा। जैसे ही इम्पैक्ट लगेगा यहाँ पे एक वेट है जिसकी वजह से ये टूट कर इधर आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही इधर आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। पहले सर्किट क्लोज था, अब क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हमें पता चल जाएगा कि इस साइड से कोई इम्पैक्ट लगा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। पीजो आप जानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप दबाएं, खींचें या प्रेस करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो प्रवाहित होने लगता है। उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कोई भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा या कोई भी वाइब्रेशन इसके ऊपर पड़ेगा तो ये जो बॉल है ना हल्की सी हिलने लगेगी, और हिलेगी तो अपना इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स इस पीजो मटेरियल पर देने लगेगी। यहाँ पर पीजो मटेरियल, इस पीजो मटेरियल पे वो अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही वो पीजो एलिमेंट के ऊपर देना स्टार्ट करेगा रिस्पॉन्स, उस समय पर क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा, और जिसे हम एज ए सेंसर इस्तेमाल करेंगे और उसको एम्पलीफाई करके हमें ये पता चलेगा कि वहां पर वाइब्रेशन कितना या वहां पर इम्पैक्ट कितना। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं एक्स वाई सेंसर। ये एक्स वाई सेंसर जो है वो आपका इम्पैक्ट, वाइब्रेशन एंड पोजीशन, इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकता है। ये समझ लीजिए कि बहुत से सेंसर जब खराब हो जाते हैं ना तो ये सेंसर होता है जो गाड़ी का फेल सेफ के रूप में काम करता है। आइए इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक जाली है जिसके ऊपर हर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके ऊपर मैंने एक प्लेट बिछा दिया है। एक लाइट यानी एक सूरज का एक सोर्स है मेरे पास। क्या है, एक सूरज का एक सोर्स है, यानी लाइट का एक सोर्स है बेसिकली। तो लाइट क्या होगी, इस पूरी प्लेट पे पड़ रही है, ठीक है। जब लाइट प्लेट के ऊपर पड़ रही है तो उस समय पर यहाँ पर एक पर्दा नुमा एक चीज है गोल जो यहाँ पर टिकी हुई है, या आप इसे स्क्वायर भी मान लीजिए, राउंड नहीं मानेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ समझना है हमें कि कैसे काम कर रहा हो। तो अगर इस तरफ से लाइट पड़ रही है और ये नीचे की तरफ से फोटोन लगे हुए 1 2 3 4, ये उसी के सिग्नल्स वायर है ये सभी, तो फोटोन्स लगे हुए, तो उन पर जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब जो फोटोन डायोड्स लगे हुए हैं तो ये बीच में जो पर्दा लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये किस डायरेक्शन में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो जिस जगह पर भी होगा उनके टर्मिनल्स पे क्या होगा, डेटा का वेरिएशन होने लगेगा। और जब डेटा का वेरिएशन होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाइब्रेशन कितना ज्यादा होगा या एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा या इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। कैसे पता लगेगा इम्पैक्ट? अगर मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर इस जगह पर है और कोई इम्पैक्ट लगता है तो ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा, सडनली बहुत स्पीड से बदलेगा, और स्पीड से बदलेगा तो डेटा हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पर वेरिएशन हुआ।
तो वो कितनी ज्यादा स्पीड से होगा, इम्पैक्ट जो लगा वो कितनी ज्यादा स्पीड से लगा, वो जजमेंट हो सकता है। सेकेंडरी पार्ट कि एक्सेलरेशन उस समय गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है वो भी कैलकुलेट होगा। अगर मान लीजिए आप 10 की स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलर एक सेपरेट पॉइंट तक रुकेगा, लेकिन जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होगी उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये अप एंड डाउन करेगा। जनरली ये सेंटर में ही रहता है, लेकिन जैसे इसकी पोजीशन बदलेगी, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से है, अब इसकी पोजीशन अगर ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, किसी तरीके से टिल्टेड होती है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो फोटोन डायोड पे पहुंचने वाले सिग्नल्स चेंज होने लगेंगे, जिससे हमें पता चलेगा। तो ये XY सेंसर क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो जितनी भी गाड़ियां होती हैं, अगर मैं उन गाड़ियों की बात करूँ, उसे समझाने के लिए भी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां होती हैं ये सेंसर ज्यादातर उसके बिल्कुल जस्ट नीचे बीच में लगाया जाता है। अब ये गाड़ी चढ़ाई की तरफ, यानी कोई मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ रही है गाड़ी या उतर रही है, इस चीज को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर कोई गाड़ी बिल्कुल पैरेलल मोशन में स्पीड से चल रही है तो ये कैलकुलेट कर सकता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये उसको भी जज कर सकता है। क्योंकि जैसे ही 40 की स्पीड 50 की स्पीड आएगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, तो उसमें जो चेंजिंग आएगा उससे ये पता करता है। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं, XY सेंसर। आपने ग्राफ के बारे में जरूर पढ़ा होगा, आपने ग्राफ जरूर डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ग्राफ में हमें क्या पढ़ाया जाता है, एक्स वाई, मैं क्या पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, एक्स का वैल्यू इतना है, एक्स वाई का वैल्यू पढ़ाते हैं, एक्स वाई की वैल्यू को पढ़ाया। तो उसमें क्या है, दो वैल्यूज हैं जिनको वो जज कर रहा है, जो दो दिशाएं हैं उनको वो जज कर रहा है। तो ये जो है सेंसर दो दिशाओं को जज करता है, एक्स एंड वाई, और एक सिग्नल जनरेट करता है जो ये बताता है कि गाड़ी किस एक्सेलरेशन पे चल रही है, गाड़ी किस पोजीशन में चल रही है, गाड़ी किस साइड से ज्यादा उठी हुई है, किस साइड से ज्यादा नीचे, बिल्कुल ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो एक्स वाई की जो पोजीशन है उसको सेंस करने में हेल्प करता है। इसी सेंसर के द्वारा आप इम्पैक्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सेलरेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमने जो सेंसर समझे, जिसमें वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट सेंसर था, तो ज्यादातर जो आपके इम्पैक्ट सेंसर्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि एयरबैग में यानी SRS सिस्टम के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ वन टाइम यूजेबल होते हैं। लेकिन जब हम वाइब्रेशन सेंस करते हैं तो वहां एक बार यूज नहीं करना, वहां लॉन्ग टाइम यूज करना। तो जो वाइब्रेशन वाला सेंसर है उसे एक टाइम यूज नहीं करना है, लॉन्ग टाइम पर्पस पे यूज करना है। तो हम वहां पर ऐसा सेंसर रखेंगे जो लॉन्ग टाइम तक काम करे। ऐसा नहीं वन टाइम परफॉर्मेंस, लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस हमें उससे चाहिए, लेकिन दोनों की रेंज, दोनों का टाइमिंग रिस्पॉन्स अलग अलग होना जरूरी है। जैसे वाइब्रेशन है, अगर इंजन वाइब्रेट कर रहा है तो रिस्पॉन्स अगर थोड़ा सा कम या ज्यादा भी थोड़ा समय ले लेगा ना तो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन अब जहां पर हमें सेफ्टी का पर्पस काम में आता है, वहां पे आप नेगोशिएबल नहीं कर सकते इस चीज को, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि थोड़ा समय ज्यादा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान मिली टाइम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मिली से मिनी टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। तो उस समय पर जो हमारा इम्पैक्ट सेंसर लगा हुआ होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हमें एक ऐसे डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर जो XY सेंसर की मैंने बात करी, ये सेंसर अगर थोड़ा सा स्लो भी चलेगा ना तो भी चल जाएगा, यानी एज कंपेरेटिवली इम्पैक्ट सेंसर से अगर ये सेंसर स्लो चलता है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ये वाइब्रेशन सेंसर में कहाँ आता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि गाड़ी की सुरक्षा, ड्राइवर की सेफ्टी से रिलेटेड जब बात आ जाएगी तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक ऐसा सेंसर चाहिए जो भले ही एक बार काम करे, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट तो एक ही बार होगा, क्रश तो एक ही बार होने वाली है, एक्सीडेंट तो एक ही बार होने वाला है। तो उस टाइम पर उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 110% वर्क करे जब एक्सीडेंट। तो वहां पर ऐसे सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं एज एन इम्पैक्ट सेंसर, जो वन टाइम में बहुत अच्छी एक्यूरेसी, विदाउट फेलियर रेट और विदाउट हायर रिस्पॉन्स टाइम, यानी बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए उस काम को पूरा कर दे। तो हमें ऐसे सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है इम्पैक्ट सेंसर में।
इम्पैक्ट सेंसर और नॉक सेंसर काम कैसे कर रहे हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके का सेंसर है हमारा, पीजो इलेक्ट्रिक है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब हमें पता है कि ये एक ऐसा सेंसर है जिसको किसी प्रकार का रेफरेंस देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई सोर्स सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये क्या करेगा, एक वोल्टेज क्रिएट कर सकता है। जैसे इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा तो जो यहाँ पर पीजो एलिमेंट लगा हुआ है वो क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वोल्टेज क्रिएट करेगा और आगे इसे ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसके अंदर पूरे डेटा को एनालाइज करें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉक सेंसर और इम्पैक्ट सेंसर पीजो इलेक्ट्रिक टाइप एलिमेंट के हैं, ठीक है। और नॉक सेंसर किस में इस्तेमाल हो रहा है, इंजन में, और इम्पैक्ट सेंसर किस में इस्तेमाल करते हैं हम, SRS, SRS, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री रेजिस्टेंस सिस्टम, जिसमें गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद एयरबैग्स वगैरह होते हैं, उनकी बात उसमें इस्तेमाल होता है। जो इम्पैक्ट सेंसर है वो भी किसका है, पीजो इलेक्ट्रिक, और जो नॉक सेंसर है वो भी क्या है, इंजन के लिए लगाया हुआ है, वाइब्रेशन सेंस करने के लिए, और वो क्या हमारा, वो भी हमारा पीजो इलेक्ट्रिक, और इसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें वायर्स कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। अभी इस पे आने से पहले, इम्पैक्ट सेंसर को हम समझने से पहले इस पूरे को एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक है। अब जो हमारा सेंसर है, सेंसर में पीजो एलिमेंट के अंदर एक छोटा सा स्मॉलेस्ट वोल्टेज बनता है। जैसे ये अगर मैं इसका ग्राफ मानूं तो इसमें जो वोल्टेज बनेगी ना कुछ ऐसे होगा, ये बहुत मिली है, इसको ग्राफिकल तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन ये कोई डेटा नहीं है, इसको डेटा बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमने CPU लगा रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, वो इसके डेटा को कवर करेगी और वो एनालाइज करेगी कि कितना वाइब्रेशन या इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, ठीक है। बहुत से सेंसर्स आपको ऐसे मिलेंगे, इम्पैक्ट सेंसर और नॉक सेंसर, जो इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि या तो सिर्फ वो 1 ही टाइम चलेगा या फिर वो लॉन्ग टाइम भी चल सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिग्नल जनरेट हुआ जिससे इलेक्ट्रिसिटी आगे चलेगी, और हमें पता है कि ये जो है ये बहुत मिली, बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट है। तो जब स्मॉलेस्ट अमाउंट है तो जो आपने वायर लगाया है, ये वाला सिग्नल 1 और सिग्नल 2 के लिए, इस वायर पे अगर हीट का कोई इफेक्ट पड़ेगा या वायर कहीं से हल्का सा भी कट गया, तो ये जो सेंसर जो डेटा यानी जो सिग्नल जो क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, वो सिग्नल सही प्रकार से सीपीयू तक नहीं। और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि भाई नॉक सेंसर जो है वो इंजन की परफॉर्मेंस के लिए उत्तरदायी होता है, और इम्पैक्ट सेंसर जो है SRS सिस्टम के लिए होता है, जो एयरबैग्स को खोलता है। तो यानी कि ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी इस डेटा के अंदर कोई खराबी ना आए, ये डेटा अपने आप में वेरिएंट ना कर जाए, बदल ना जाए, कोई दूसरी बाहरी चीज इसमें इंटरफेरेंस दखल अंदाजी करके इसको कम या ज्यादा ना कर दे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि शील्ड वायर, हम क्या करेंगे कि शील्ड वायर का इस्तेमाल करेंगे, और शील्ड वायर के इस्तेमाल करने के बाद हम उसको वापस कहाँ ले जाएंगे, ग्राउंड करने के लिए ECM, कि इस पूरी वायर पे ना भाई साहब कोई ऐसा इंटरफेरेंस या कोई दखल अंदाजी नहीं आ रही है, उसको देखने के लिए। दूसरी चीज कि इन सभी वायर्स का, तीनों में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पड़ने पर जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है, तो सब में सेम हो जाएगी, तो उसको भी पता चल जाएगा मॉड्यूल को कि हाँ भाई इसमें अगर इस शील्ड वायर में कम हुई तो इसमें भी कम हुई होगी। तो एक इक्यूरेसी क्रिएट करने में हमें आसानी मिलता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। अब नॉक सेंसर जो कि लगा हुआ होता है आपके सिलेंडर ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में। अगर 4 सिलेंडर का अगर आपका इंजन है तो लगा हुआ मिलेगा 2 और 3 नंबर सिलेंडर के बीच में, यानी यहाँ, ठीक है। और अगर वही कोई सा भी आपका इंजन हो तो मैक्सिमम आपको कहाँ लगा हुआ मिलेगा, सेंटर, बिल्कुल केंद्र में वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो
नॉक सेंसर क्या करता है कि जो इम्पैक्ट हो रहा है, अंदर जो एक आवाज सी आ रही है उसको खत्म करना। तो यहां हम समझ लेते हैं कि नॉक सेंसर में आवाज क्यों आ रही है। मान लीजिए कि इस पोजीशन पे आपका कोई पिस्टन है, इसे समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ किया है दैट्स इट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पावर स्ट्रोक चल रहा है, और जब पावर स्ट्रोक आपका चल रहा है तो ऐसे केस में जब पावर स्ट्रोक चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, फ्यूल बर्न कर रहा होगा। फ्यूल क्या हो रहा है आपका, जल रहा है। फ्यूल तो जल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिसके कारण फ्यूल दो जगहों से एक साथ जलना शुरू कर सकता है। जैसे यहां से भी बर्न होना स्टार्ट होता है, थोड़ा नीचे बना सकता है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्यूल जो है ना यहां से भी जलना शुरू हुआ ऐसे, और इसके ऊपर कोई कार्बन जमा था वहां से भी जलना शुरू हुआ ऐसे। तो आप देखेंगे कि इस जगह ये पार्ट ऐसा जहां पर दोनों का जो रेडिएशन फॉर्म है वो एक दूसरे से टकरा रही है, और जब वो चीज टकराएगी तो वहां पर एक साउंड क्रिएट होगा, ये वाला नॉक वाला। और इसी साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम नॉक सेंसर लगाते हैं, यानी कि इंजन वाइब्रेट कर रहा है, इंजन हिल रहा है, या उसके अंदर से नॉकिंग हो रही है। ठीक है, अब जब ऐसी पोजीशन आती है ना तो आपका इंजन वाइब्रेट कर रहा होगा बेसिकली, तो ये वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए हमने लगा दिया। और नॉकिंग क्या हो रही है, ये प्रोसीजर को हम नॉकिंग कहते हैं। अब इंजन जो है वो हिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर पूरी गाड़ी किसी ब्रेकर से कूद कर जाएगी तो भी तो इंजन हिलेगा। इंजन कब हिलेगा, जब गाड़ी मिसिंग कर रही है, नॉकिंग आ रही तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी किसी ब्रेकर से कूद के गई, ये किसी गड्ढे में से निकल के गई, तो भी तो चांसेस हैं कि आपका इंजन वाइब्रेट करेगा, तो यानी ईसीएम तो गलत डेटा प्रेफर कर लेगा, उसे लगेगा कि भाई इंजन हिल रहा है। तो इसको वो कैसे करेक्ट करेगा, कुछ वाहनों में बॉडी के ऊपर बॉल टाइप का जो सेंसर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वो बॉडी पे इनबिल्ट किया गया होता है, जो ये बताता है कि गाड़ी हिल रही है पूरी या इंजन हिल रहा है। ठीक है, तो उन दोनों में वो बैलेंस करता है और डेटा को सही करते हुए एयर फ्यूल का मिश्रण सही से बनवाता है। बट अब ये कुछ समय के पश्चात आने बंद हो गए। क्यों बंद हुए हैं, क्योंकि आपका जो XY सेंसर है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, XY सेंसर, क्योंकि जो आपका XY सेंसर है वो एक्सेलरेशन को भी डिडक्ट कर पाता है और गाड़ी की पोजीशंस को, कि किस पोजीशन में आपका गाड़ी है। तो जब वो इस चीज को डिडक्ट कर लेता है तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, यानी इंजन वाइब्रेट हुआ, इंजन हिल रहा है, पूरी गाड़ी हिल रही है, उसका डिडक्शन कर दिया इसने। तो हमें इस वाले सेंसर की या इस प्रकार का किसी भी अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वायरिंग, सेंसर, डायग्नोस्टिक्स सब बचेगा। तो इसलिए आज के टाइम में आपको इंजन पे नॉक सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब इस ओवरऑल पार्ट में आज हमने जो सीखा वो क्या चीजें सीखी कि इम्पैक्ट सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर आखिरकार क्या होता है, ये इम्पैक्ट सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर, एक्सरे सेंसर कैसे काम करते हैं, इनके टाइप क्या है, और इन्हें किस प्रकार से इसके सर्किट को हम देखते हैं। और इस सर्किट में 2 वायर लगी होती है, हमें ये पता चला एक शील्ड वायर लगी हुई होती है ताकि इसके परफॉर्मेंस एरर को कैलकुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ हमें ये पता चला कि नॉक सेंसर कहाँ पर लगा होता है, साथ में हमें पता चला कि नॉकिंग होती क्या चीज है। 1 पॉइंट इम्पैक्ट सेंसर। इम्पैक्ट सेंसर ज्यादातर आपका जो गाड़ी का फ्रंट बम्पर होता है उसके बाद एक ग्रिल ऑफ पार्ट होता है बॉडी का, वहीं पर ये सेंसर ज्यादातर लगा हुआ आपको मिलेगा। बम्पर को हटाने के बाद जो लेग्स होते हैं या जिसे हम एप्रेन भी बोलते हैं, उधर ही नियर बाय आपको लगा हुआ मिलेगा। और वायर की संख्या कितनी होगी, 2। एसआरएस में जितने भी आपको सेंसर्स या कनेक्टर्स मिलेंगे वो ज्यादातर येलो कलर के रखे जाते हैं, जबकि कुछ कंपनियां मतलब ऑटोमोबाइल तो बेसिकली येलो कलर है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग जगहों पर इसका कलर कोड अलग हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अलग हो सकता है, कहीं और पे जाने के बाद इसका अलग इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो आई होप अभी तक आपको ये जो डेटा है ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये ओवरऑल था हमारा इम्पैक्ट सेंसर एंड नॉक सेंसर एंड वाइब्रेशन सेंसर।